हेलो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे मुगल एम्पायर के अकबर की राजपूत नीति और उसके परिणाम के बारे में। प्लस इस वीडियो में हम लोग ये भी जानेंगे कि अकबर की राजपूत नीति जो है वो किस तरीके से जो है मुगल साम्राज्य का विस्तार करने में जो है हेल्पफुल रही थी। वो सारी चीज़ों पे जो हम लोग आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। प्रीवियस वीडियो में जो है मैं मुगल एम्पायर अकबर की जो है धार्मिक नीति और अकबर की जो है फुल हिस्ट्री जो है पे जो है मैं वीडियो बना चुकी हूँ, और आज का हमारा जो वीडियो है वो है अकबर की राजपूत नीति और उसके परिणाम के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का जो वीडियो है अकबर की राजपूत नीति और उसके परिणाम। बट उससे पहले मैं आप लोगों से एक बात जरूर कहूंगी कि अगर आप लोग जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपका हमारा साथ जो है वो बना रहे और मैं इसी तरह से आप लोगों के लिए जो है नॉलेजफुल वीडियो लेकर के आती रहूं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि अकबर की राजपूत नीति में जो है क्या क्या शामिल था। तो सबसे पहले देखिए क्या है कि अकबर ने अपनी राजपूत नीति के अंतर्गत है ना बहुत जो है निम्नलिखित प्रमुख कार्य किए थे। है ना, अकबर जो है राजपूत नीति के अंतर्गत कौन कौन से कार्य किए थे उन सभी चीज़ों पे जो हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो देखिए पहला पॉइंट जो है वो क्या है, राजपूतों से विवाह। है ना, अकबर का जो है राजपूत नीति का जो है पहला पॉलिसी था आपका राजपूतों से विवाह। अकबर ने राजपूत राजाओं से वैवाहिक संबंध स्थापित कर उससे मधुर संबंध बनाए। है ना, अकबर जो है वो राजपूत राजाओं से जो है जो उसका दुश्मन हुआ करता था, जिससे युद्ध होता था, उससे अकबर ने क्या किया कि अपने दिमाग का जो है उपयोग करके जो है उसने क्या किया कि जहां जिससे लड़ाई हो रहा है अब उससे जो है वैवाहिक संबंध बना करके जो है रिलेशन को जो है उसने अच्छा किया। तो इससे जो है अब उसका जो है वो क्षेत्र जो है उसका बन गया और उससे जो है उसमें वो लोग जो है उसके खिलाफ खड़े नहीं होंगे। तो इस तरीके से जो है अकबर जो है वो राजपूत नीतियों के अंतर्गत जो है वैवाहिक संबंध बना करके राजपूतों से जो है अपने साम्राज्य का एक तरीके से विस्तार कर रहा था, अपने साम्राज्य में शांति भी जो है वो कायम कर पा रहा था। अकबर ने जो है आमेर के राजा भारमल की पुत्री जोधाबाई अथवा हरखा भाई अथवा हीर कुंवर से विवाह किया एवं उससे मरियम उजमानी की उपाधि प्रदान की थी। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अकबर जो है वो आमेर के राजा जो भारमल की पुत्री थी जोधाबाई, जिसे के नाम से जो आप लोग जानते हैं, बट उनका रियल नेम जो था वो हरखाबाई था, जिसे हीर कुंवर भी कहा जाता था। तो उससे जो है अकबर विवाह करता है और उसे जो है जो है मरियम उजमानी की उपाधि प्रदान करता है। मैं आपको बता दूं कि मरियम उजमानी की उपाधि जो है क्या है, तो मरियम उजमानी की उपाधि जो है उस पत्नी को दी जाती थी जिसे राजा जो है सबसे श्रेष्ठ मानता था। है ना, मतलब जो है जो मुगल शासक जो होता था उसकी नज़र में जो है जो उसकी वाइफ जो सबसे श्रेष्ठ होती थी उसे जो है मरियम उजमानी की उपाधि दी जाती थी। तो अकबर जो है वो जोधाबाई को जो है दैट मीन्स हरखाबाई हीर कुंवर को जो है मरियम उजमानी की उपाधि प्रदान करता है। अकबर ने अपने पुत्र सलीम का विवाह भी जोधपुर की राजकुमारी से किया था। अकबर ने खुद तो विवाह किया प्लस अपने बेटे का विवाह भी जो है वो राजपूत फैमिली में ही जो है वो करवाता है, और वो कहाँ, तो जोधपुर की राजकुमारी जो थी उससे जो है अपने पुत्र का विवाह करवाता है। अब देखिए दूसरा पॉइंट हम लोग देखेंगे, तो दूसरा पॉइंट देखिए क्या है कि राजपूत राजाओं को अभय दान देना। है ना, राजपूत राजाओं को अभय दान देना। अब ये अभय दान क्या है, तो देखिए क्या है कि अकबर यह भली भांति जानता था कि यदि किसी राजपूत राज्य पर अधिकार भी कर लेते हैं तो वह अस्थायी रूप से वहां शासन नहीं कर सकेगा। अतः जिन राजपूत राजाओं ने उनके विरुद्ध युद्ध भी लड़े उन्हें भी अकबर ने क्षमा कर दिया। इस प्रकार यदि कोई राजपूत शासक अकबर का आधिपत्य स्वीकार कर लेता था तो अकबर उसे मित्रता कर लेता था। देखिए अकबर ये भली भांति जानता था कि अगर किसी राजपूत राज्य पर जो है वो अधिकार कर लेता है तो उस पर जो है वो लंबे समय तक मतलब अस्थायी रूप से परमानेंट जो है वो शासन नहीं कर सकता था। दैट मीन्स कि राजपूत जो है फिर जो है चढ़ाई करते हैं, अपने अपने राज्य को पाने की कोशिश करते हैं। इसलिए जो है अकबर ने जो है एक नया दिमाग लगा करके नए बुद्धि को नए पॉलिसी को ला करके वो क्या करता है कि जो शासक जो हैं जिनसे युद्ध होता था या फिर जो हार जाते थे, जो उनके विरुद्ध जो युद्ध लड़ते थे, उनसे क्या करता था अकबर कि अगर युद्ध में अकबर से हार भी जाता था तो अकबर उसको क्या करता था, क्षमा कर देता था। है ना, उसको माफ़ कर देता था। अब जो है यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इसके अलावा अगर कोई राजपूत शासक जो है अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेता था, मान ली कि वो लड़ा नहीं और उसे जो है सीधे डर से जो उसकी अधीनता स्वीकार कर लेता था, तो उसको भी जो है उससे जो है अकबर क्या कर लेता था, मित्रता कर लेता था, दोस्ती कर लेता था। मतलब उस पर जो है वो एक तरीके से शोषण नहीं करता था, प्लस उससे जो है वो मित्रता कर लेता था, दोस्ती कर लेता था। इससे जो उसका साम्राज्य का विस्तार भी हो रहा है और प्लस रिलेशनशिप जो है वो भी जो है अच्छा होता जा रहा है।
अब आगे देखिए क्या है, तीसरा पॉइंट है धार्मिक स्वतंत्रता। राजपूत नीति के अंतर्गत ही ये आता है धार्मिक स्वतंत्रता। तो ये धार्मिक स्वतंत्रता राजपूत नीति के अंतर्गत कैसे है वो देखिए। अकबर ने जिन राजपूत राजकुमारियों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे उन्हें पूर्ण धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की थी। इस प्रकार जो राजपूत उनके दरबार में रहते थे उन्हें भी अपने धर्म का पालन करने की पूर्ण स्वतंत्रता थी। अकबर ने जजिया कर जो हिंदुओं से लिया जाता था को समाप्त कर दिया था तथा यथासंभव हिंदू एवं मुसलमान से समान व्यवहार करने का प्रयत्न किया। देखिए धार्मिक नीति के अंतर्गत क्या आता है, यहाँ पे धार्मिक नीति नहीं, थोड़ी धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत, जैसे कि अकबर जो है वो इस्लाम धर्म को मानता था और उसने शादी जो है राजपूत राजकुमारी से कर रखी थी, दैट मीन्स कि हिंदुओं से। तो अब जो है अकबर के जो राज्य में जो लोग रहते थे, जो राजपूत थे उनके दरबार में, या फिर जो उनकी पत्नी थी जो है हिंदू धर्म से जुड़ी हुई, तो वो लोग को जो है अकबर ने पूरी स्वतंत्रता दे रखी थी कि मतलब जो है वो इस्लाम धर्म कबूल करने के लिए जो है उस पर कोई प्रेशर नहीं था। वो अगर चाहती तो इस्लाम धर्म को कबूल सकती है, नहीं तो जो है अपने धर्म को जो है वो कंटिन्यू रख सकते हैं, मतलब अपने हिंदू धर्म को जो है वो अपना सकते हैं, अपने हिंदू धर्म को मान सकते हैं। तो उसकी तो पूर्ण स्वतंत्रता जो है अकबर ने दे रखी थी। यहाँ तक कि अपने दरबार में जो रहने वाले जो मंत्री वगैरह जो थे उनको भी जो है वो धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान कर रखा था कि हिंदू धर्म जो है, जो जैन धर्म के जो है, मुस्लिम धर्म के, मतलब जो भी जो है वो अपने धर्म का जो है वो पालन कर सकते हैं, उसके लिए किसी भी तरह का प्रेशर नहीं है। प्लस अकबर क्या करता है कि जजिया कर जो हिंदुओं से लिया जाता था, ये टैक्स को जो है वो क्या करता है, समाप्त कर देता है। और वो कोशिश क्या करता है कि यथासंभव मतलब कि अधिक से अधिक जो है वो मुसलमान और हिंदुओं के साथ समान व्यवहार कर सके, है ना, दोनों के साथ जो है इक्वलिटी रख सके। ये नहीं कि ये हिंदू है इसके लिए अलग नियम है, वो मुस्लिम है उसके लिए अलग नियम है। राज्य में जो है सभी के लिए जो है नियम एक होंगे, स्पेशली जो है धर्म को लेकर के। अब देखिए आपका नेक्स्ट पॉइंट है, हमारा जो है फोर्थ पॉइंट है वो है प्रशासन में राजपूतों का सहयोग। अब देखिए यहाँ पे जो है अकबर क्या करता है कि प्रशासन में, है ना, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में भी जो है वो राजपूतों का सहयोग जो है वो ले लेता है। और इससे क्या होता है कि जहाँ वो प्रशासन में राजपूतों को इन्वॉल्व किया तो अब जो उसके अगेंस्ट नहीं जाएंगे। देखिए क्या है, अकबर ने राजपूतों को विभिन्न उच्च पदों पर भी नियुक्त किया था तथा इतना ही नहीं, है ना, किया था, इतना ही नहीं, अकबर राजपूतों से ही अपने युद्ध का संचालन भी करवाता था और राजा मानसिंह को उसने अपने नवरत्नों में शामिल किया था। देखिए यहाँ पे क्या है कि अकबर जो है वो क्या करता है कि राजपूत जो थे उनको जो विभिन्न उच्च पदों पर भी जो है नियुक्त किया था। जैसे आप मानसिंह हो गया, टोडरमल हो गया, सब हिंदू धर्म के थे। इन लोगों को जो है अकबर जो है वो राज्य में जो है ऊंचे ऊंचे पद जो है वो देता है और प्लस जो उनकी पूरी स्वतंत्रता रहती है। अकबर यहाँ तक क्या करता है कि युद्ध का संचालन जो है वो भी जो है राजपूतों से करवाता है ना, युद्ध का संचालन जो है वो भी जो है मतलब सेनापति बना देता है, हेड बना देता है युद्ध का, और वो सब जो है राजपूतों से करवाता है, क्योंकि वो भली भांति जानता था कि अगर मैं इनसे जो है ये काम करवाता हूँ तो वो जो है सही तरीके से होगा। अब जो है यहाँ पे एक चीज़ और कहा गया है कि मतलब कि अकबर को इतना विश्वास था राजपूतों पर कि उसने जो अपने नवरत्नों में जो है मानसिंह जो है उसको भी शामिल किया था। नेक्स्ट है दुर्गों में फेरबदल। अब दुर्ग जो था उसमें जो है वो फेरबदल क्या करता है, तो देखिए जिन राजपूत दुर्गों का अधिक सामरिक महत्व था अकबर ने उस पर अधिकार कर लिया एवं उसके शासकों को अत्यंत जागीर प्रदान कर दी। इस प्रकार राजपूत शासक नाराज भी नहीं हुए और अकबर के कार्य की सिद्धि भी हो गई। अब देखिए अकबर क्या करता है कि दुर्गों का फेर बदल कर देता है, मतलब जो किले वगैरह जो होते थे, फोर्ट वगैरह, जो जिसका ज़्यादा वैल्यू है ना, जहाँ जिसका ज़्यादा वैल्यू है उसको क्या करता है कि उसको वो अपने अधीन कर लेता है, उस पर वो अधिकार कर लेता है। लेकिन उसके बदले में ये नहीं हो कि राजपूत जो थे उनको जो है इसी तरह से जो है छोड़ देता है, बल्कि उसके बदले में जो है बहुत सारे जो है जागीर प्रदान कर देता है, बहुत सारा क्षेत्र प्रदान कर देता है, जिससे राजपूत शासक जो थे वो नाराज भी नहीं होते हैं। उन्हें लगता है कि अच्छा चलो ये चीज़ तो मेरा हमसे चला गया लेकिन इसके बदले में हमें कुछ तो मिला है, तो इसलिए जो है वो नाराज भी नहीं होते थे और अकबर का जो इंटेंशन था वो भी जो है वो पूरा हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, उसके कार्य की सिद्धि हो जाती है। नेक्स्ट जो है देखिए हमारा क्या है, नेक्स्ट है राजपूतों की शक्तियों का उपयोग करना, है ना। राजपूतों की शक्तियों का उपयोग कैसे किया था अकबर ने, तो अकबर एक कूटनीतिक शासक था। उसने राजपूतों की शक्ति का राजपूतों के विरुद्ध ही प्रयोग किया था एवं अपनी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति की थी। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि
जो राजपूत शासक थे उनका शक्ति का जो है ये प्रयोग करता है अकबर। कैसे? तो अकबर क्या करता है कि जो राजपूत थे, है ना, राजपूत जो थे उनका जो उनकी शक्ति का प्रयोग जो है राजपूतों के विरुद्ध ही कर देता है। मतलब कि अगर किसी कोई राजपूत राजा, जैसे महाराणा प्रताप के बारे में हम लोगों ने सुना है कि अकबर जो है वो चाहता था कि जो है वो उनकी अधीनता स्वीकार कर ले, लेकिन वो नहीं करते हैं। तो इसके लिए जो अकबर क्या करता है, राजपूत को ही भेजता है। जैसे मानसिंह थे, उनको जो भेजता है आप कि वो उसको समझाए, उसकी अधीनता को स्वीकार कर ले। मतलब कि कूटनीतिज्ञ जो है वो पूरे तरीके से लगाता था कि किसी तरीके से जो है वो उस काम में सक्सेस हो सके। ये अलग बात है कि महाराणा प्रताप जो है वो जीते जी जो है उसकी अधीनता को स्वीकार नहीं करते हैं। लेकिन अधिकतर जो है जितने राजपूत जो मतलब जो उसके विरोधी हुआ करते थे उस पर जो है वो राजपूत शक्तियों का ही जो है प्रयोग करता था उसके अगेंस्ट में। मतलब वो खुद काम नहीं करके उसे राजपूतों से ही करवाता था, ताकि जो है राजपूत की बात को मान सकेंगे और वो हो सके तो मेरी अधीनता को स्वीकार कर लेंगे। और ऐसा हुआ भी था कि बहुत सारे राजा जो हैं, बहुत सारे राजपूत शासक जो हैं उनकी अधीनता को स्वीकार करे थे और उससे अकबर का साम्राज्य का विस्तार हुआ। अब देखिए नेक्स्ट है विरोधी राजपूतों के विरुद्ध अभियान। अब जो वैसे राजपूत विरोधी थे जो उसके विरुद्ध जो है वो बहुत सारे अभियान चलाता है। जैसे में देखिए वो क्या अभियान चलाता है, तो अकबर की शक्ति एवं, है ना, अकबर की शक्ति एवं अकबर जो है वो अकबर की जो शक्ति थी एवं राजपूत के प्रभाव से राजपूताना के अधिकांश शासकों ने उनके आधिपत्य को स्वीकार कर लिया था। किंतु मेवाड़ एक ऐसा राज्य था जिसने अकबर के शासनकाल के अंत तक उसकी अधीनता स्वीकार नहीं की थी। देखिए अभी मैंने चर्चा की थी वही महाराणा प्रताप के बारे में, जो उदय सिंह के जो पुत्र थे उनके बारे में कहा गया कि बहुत सारे जो ऐसे राजपूत रूलर थे उन्होंने जो है अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी, लेकिन मेवाड़ का जो शासक था वो जो है अकबर की जो है अधीनता को स्वीकार नहीं करता। देखिए क्या है यहाँ पे कि अकबर के शासनकाल के अंत तक उनकी अधीनता को स्वीकार नहीं की। यद्यपि उदय सिंह ने के समय में अकबर विजयी रहा था, है ना, उदय सिंह जो था उसके समय में जो अकबर जो विजयी रहा, किंतु उदय सिंह के पुत्र राणा प्रताप ने आजीवन अपनी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया एवं अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की होगा यहाँ पे कि अधीनता स्वीकार नहीं की एवं सभी राज्य अकबर के प्रभाव क्षेत्र से आ गए थे। देखिए क्या बोल रहा है कि जीते जी जो है अकबर जो है वो अकबर नहीं, राणा प्रताप जो है उनकी अधीनता को स्वीकार नहीं करता है, लेकिन जब राणा प्रताप की मृत्यु हो जाती है तो अधीनता जो है स्वीकार की से और सभी राज्य जो है अकबर के प्रभाव क्षेत्र में आ जाते हैं। मतलब कि महाराणा प्रताप जो है अपने जीते जी जो है अकबर से फाइट करता है और उसका जो है पूरा विरोध करता है कि हम जो जीते जी जो है आपकी अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे, हम एक स्वतंत्र रूलर हैं और हमें जो है आपका अधीन नहीं होना है। नेक्स्ट देखिए हमारा जो है नेक्स्ट पॉइंट है अब कि जो अकबर की जो राजपूत नीति थी उसका जो है रिजल्ट क्या निकला, क्या परिणाम निकला, किस तरीके से जो वो हेल्पफुल रहा। तो देखिए परिणाम जो है वो दो तरीके के होंगे, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों। पॉजिटिव जो है वो किसके लिए होगा, तो अकबर के लिए, और नेगेटिव जो होगा वो किसके लिए होगा, तो राजपूतों के लिए। तो देखिए अभी से हम लोग पॉइंट देखेंगे पॉइंट वाइज। तो देखिए पहला पॉइंट जो है वो क्या है कि अकबर की राजपूत नीति के परिणाम स्वरूप राजपूतों एवं मुगलों के संबंध अच्छे हो गए, जिससे राजपूताना को निरंतर युद्ध से मुक्ति मिल गई एवं वहां शांति की स्थापना हुई। देखिए ये क्या है, ये जो है आपका जो है पॉजिटिव पॉइंट है। क्या पॉजिटिव पॉइंट है कि अकबर का जो राजपूत नीति था उसके परिणाम स्वरूप जो है जो राजपूत और मुगल थे इन दोनों के संबंध जो है वो अच्छे हो गए, और जो राजपूत के साथ जो है आपका निरंतर मतलब हमेशा जो है युद्ध होता था उससे मुक्ति हो गया, क्योंकि दोनों में जो है फ्रेंडशिप हो गई थी, दोनों में रिलेशनशिप बन गया था, तो वो जो है फाइट नहीं कर रहे हैं, तो जो हमेशा जो युद्ध होता था उससे उन्हें मुक्ति मिल गई और प्लस जो है क्या हुआ, तो शांति की स्थापना हुई। नेक्स्ट देखिए हमारा जो सेकंड पॉइंट है वो क्या कहता है कि सेकंड पॉइंट कि राजपूत, एक सेकंड देखिए, राजपूत नीति के परिणाम स्वरूप राजपूताना पर अकबर का आधिपत्य स्थापित हो गया। इससे उत्तर भारत में राजनीतिक एकता की स्थापना हुई, है ना। उत्तर भारत जो था तो वहां पे जो है राजनीतिक एकता की स्थापना हुई थी। तो उत्तर भारत जो है आपका देखिए क्या कौन सा हो जाएगा, है ना, ये उत्तर भारत जो क्षेत्र था यहाँ पे जो है क्या बोल रहा है कि आपका जो है
उत्तर भारत में जो है राजपूत जो थे उत्तर भारत में, उसमें जो है राजनीतिक एकता की स्थापना हुई। मतलब राजपूत और जो है इस अकबर, राजपूत रूलर जो थे शासक, वो और अकबर, इन दोनों के बीच जो है आपका जो है राजनीतिक एकता स्थापित हो जाती है और शांति बनी रहती है। तीसरा पॉइंट जो है वो देखिए क्या है कि राजपूत नीति से अकबर को बहुत अधिक लाभ हुआ था। बिना किसी परेशानी एवं खर्च के राजपूतों की विशाल एवं शक्तिशाली सेना उसके अधीन हो गई थी। देखिए अब अधीन उसके कैसे हुई, क्योंकि अकबर और राजपूतों के बीच जो है आपका जो है रिलेशनशिप अच्छा हो गया था। तो रिलेशनशिप अच्छा हो जाने से क्या हुआ कि बहुत सारे रूलर उसके अधीन थे। अधीन दैट मीन्स कि उसकी अधीनता को स्वीकार किए, प्लस बहुत सारे जो है उसके अधीन नहीं थे लेकिन उससे फ्रेंडशिप अच्छा था, रिलेशनशिप अच्छा था। तो राजपूतों की जो विशाल सेना थी वो भी जो है अब जो है किसके अधीन हो गई थी, अकबर के अधीन हो गई थी। मतलब अकबर को जब सेना की जरूरत पड़ती थी वो तो राजपूत जो है उसकी मदद करते थे। तो इसलिए जो है बिना खर्च के, है ना, बिना किसी परेशानी का राजपूतों की जो विशाल सेना थी और जो शक्तिशाली सेना वो जो है उसके अधीन हो जाती है। फोर्थ पॉइंट जो है देखिए क्या बोल रहा है, इस नीति के परिणाम स्वरूप अनेक राजपूत राजाओं को अपनी योग्यता का प्रदर्शन करने का उचित अवसर भी मिला था। अब देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि इस नीति के परिणाम स्वरूप, मतलब राजपूत नीति के परिणाम स्वरूप जो है ऐसा हुआ था कि अनेक बहुत सारे ऐसे राजपूत नेता थे जिसने अपनी योग्यता का प्रदर्शन भी करने का जो है उसने उचित अवसर मिला था। जैसे मानसिंह को आप एग्जाम्पल में ले सकते हैं, है ना, कि मानसिंह जो है उन्हें जो है अपनी योग्यता को जो है प्रदर्शित करने का जो है बहुत अच्छा मौका मिला था और इसलिए जो है अकबर के नवरत्नों में भी जो है वो शामिल हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, देखिए क्या है कि राजपूतों द्वारा मुगलों का आधिपत्य स्वीकार कर लेने से राजपूतों की प्रतिष्ठा समाप्त हो गई थी। अब जो है ये देखिए नेगेटिव पॉइंट है, आपका नकारात्मक रिजल्ट हुआ था। क्या, तो राजपूत जो है वो अकबर की जो है अधीनता को स्वीकार कर लेते हैं, मुगल की अधीनता को स्वीकार कर लेते हैं, तो उससे क्या होता है राजपूत की प्रतिष्ठा जो है वो समाप्त हो जाती है। उनका जो रिस्पेक्ट बना हुआ था, उनकी जो शान बनी हुई थी उसमें जो है कमी आ जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, राजपूत राजाओं ने दक्षिण भारत एवं बंगाल पर आक्रमण किए एवं धन प्राप्त किए। अब जो है वो क्या करते हैं कि जो राजपूत रूलर जो थे वो अब जैसे उत्तर भारत में तो जो है आपका राजनीतिक एकता स्थापित हो गया था मुगल और राजपूत के बीच में, तो अब जो है वो फाइट वहाँ नहीं कर सकते, वहाँ उसका विरोध नहीं कर सकते थे। तो उन्हें जो है धन प्राप्त करने के लिए जो उन्होंने क्या किया कि भारत में जो है उन्होंने बंगाल पर आक्रमण कर दिया, दक्षिण भारत में आक्रमण किया और उधर आक्रमण करके उन्होंने जो धन की प्राप्ति की। नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो है वो है, राजपूत नीति के कारण उत्तर भारत में राजनीतिक एकता की स्थापना हुई, है ना। राजपूत नीति के कारण जो है उत्तर भारत में जो है राजनीतिक एकता की स्थापना हुई थी, जिससे उत्तर भारत का विकास हुआ। और उससे क्या हुआ कि उत्तर भारत का विकास हुआ, क्योंकि विकास होने के पीछे रीजन क्या हो सकता है कि जहाँ अब जो है वहाँ लड़ाई नहीं हो रही है तो क्या होगा, डेवलपमेंट होगा, है ना। अब जो है देखिए हमारा लास्ट पॉइंट है वो है, राजपूत नीति का भारतीय संस्कृति पर गहरा प्रभाव पड़ा था। राजपूत नीति के कारण हिंदू एवं मुसलमानों में पारस्परिक संबंध स्थापित हुए, जिससे भारतीय संस्कृति को प्रभावित किया। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि राजपूत नीति जो है वो भी जो है एक तरीके से भारतीय संस्कृति पर उसका जो है गहरा प्रभाव पड़ा था। गहरा प्रभाव कैसे पड़ा था, क्योंकि राजपूत नीति जो है उससे जो है हिंदू और मुस्लिम इन दोनों के जो है संबंध जो है वो अच्छे हो जाते हैं ना। हिंदू और मुस्लिम जो थे इनके बीच जो है वो जो है रिलेशनशिप जो है वो अच्छा हो जाता है और इसे जो है भारतीय संस्कृति पे जो है इसका अच्छा प्रभाव पड़ा था। जैसे अकबर के बारे में कहा जाता है कि अकबर तो इस्लामिक था लेकिन जो है वो हिंदू धर्म के बहुत सारे ट्रेडिशन को, बहुत सारे फेस्टिवल को सेलिब्रेट करता था। और इस तरह से जो बहुत सारे जो राजपूत रूलर थे वो भी जो है क्योंकि वो मुगल के अधीन थे तो उन्हें भी जो है इस्लामिक जो है ट्रेडिशन था, इस्लामिक फेस्टिवल था, वो सब सारे देखने का और जो है उन्हें अपनाने का उन्हें अवसर मिला था। तो इस तरीके का जो है माहौल जो है वो बना था और इससे जो है भारतीय संस्कृति पे उसका जो है बहुत गहरा प्रभाव पड़ा था। तो फ्रेंड ये था हमारा आज का जो वीडियो है राजपूत नीति और उसके परिणाम। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करें और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।